ये जो कल का आंदोलन हुआ और उसका जो रिजल्ट सामने आया तो चौंकाने वाली बात है। निर्लज्जता के साथ शिक्षा विभाग नौजवानों को ये कह रहा है कि हमसे क्यों पूछना है TRE4 का, हमने तो कह दिया था आप जाइए BPSC के पास। BPSC जब कह रही कि सरकार ने अपनी अधियाचना वापस ले ली है, बच्चे जब BPSC के पास जा रहे हैं तो वो कह रहा है कि सरकार ने तो आदेश ही वापस ले लिया अपना, और हर आंदोलन में आपके ऊपर लाठियाँ चलेंगी और कोई सुनवाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो। ये जो चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए वो ऐसे ही नहीं बांटे गए, वो दोनों इंजनों की मिली भगत थी। तो खजाना खाली है ये सही बात है, चुनाव में ठग लिया गया। असल में शिक्षा विभाग गले तक करप्शन से डूबा हुआ विभाग है। 26,000 कंप्यूटर टीचर के पोस्ट खाली हमारे पास हैं, वो बहाली करवाने जा रहे हैं। हर बहाली से पहले स्टूडेंट्स जो हैं वो आंदोलन करें। जब बहाली का प्रोसेस चलता रहेगा तब 2 बार आंदोलन कीजिए, रिजल्ट आएगा तब 1 बार आंदोलन कीजिए, जब ज्वाइनिंग करना होगा तब 1 बार आंदोलन कीजिए। BPSC के द्वारा TRE4 की बहाली को लेके कल प्रदर्शन युवा किए हैं पटना में, और जब उनके डेलीगेशन BPSC के पास गया तो ये पता चला कि अधियाचना जो है वो वापस ले लिया गया। पालीगंज के विधायक हैं संदीप जी, जिस तरीके से रोड पर युवा आ रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं BPSC के खिलाफ, क्योंकि TRE4 का बहाली की मांग कर रहे हैं, और जब विभाग जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि अधियाचना वापस ले लिए। खेल क्या लग रहा है? अभी तो शिक्षा को लेकर काफ़ी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाते हैं, इसमें क्या खेल है? बिहार की सरकार ने ऐसे लगता है कि एक नियम बना दिया है, हर बहाली से पहले स्टूडेंट्स जो हैं वो आंदोलन करें। जब बहाली का प्रोसेस चलता रहेगा तब 2 बार आंदोलन कीजिए, रिजल्ट आएगा तब 1 बार आंदोलन कीजिए, जब ज्वाइनिंग करना होगा तब 1 बार आंदोलन कीजिए, और हर आंदोलन में आपके ऊपर लाठियाँ चलेंगी और कोई सुनवाई नहीं होगा। यही दिख रहा है हम लोग को। ये जो कल का आंदोलन हुआ और उसका जो रिजल्ट सामने आया तो चौंकाने वाली बात है। BPSC जब कह रही कि सरकार ने अपनी अधियाचना वापस ले ली है, यानी सरकार ने जो आदेश जारी किया था कि भाई आपको ये बहाली करनी है TRE4 की, इतने सीट्स पे बहाली करनी है, आप प्रक्रिया शुरू कीजिए। इस आदेश को अगर सरकार विड्रॉ कर ले रही है तो इसका कोई मतलब होगा। या तो आपने जो सीट रिक्तियां जो आपने दी हैं उसमें कुछ फॉल्ट आया है, या तो आपको जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो आपने नया नियम बनाया था जिसमें आपने कहा था कि हम मल्टीपल रिजल्ट नहीं देंगे, आपने कहा था कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, या तो आपको इसमें तब्दीली करनी है, कोई बदलाव करना है, या कोई और कारण है। तो ये कारण जो है वो साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? निर्लज्जता के साथ शिक्षा विभाग नौजवानों को ये कह रहा है कि हमसे क्यों पूछना है TRE4 का, हमने तो कह दिया था आप जाइए BPSC के पास। बच्चे जब BPSC के पास जा रहे हैं तो वो कह रहा है कि सरकार ने तो आदेश ही वापस ले लिया अपना। तो इसका मतलब है कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चुनाव से पहले युवाओं को कहा गया था कि हम चुनाव से पहले ही करवा लेंगे TRE4 की बहाली। तो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में जो एक बेरोजगारी सवाल था और सरकार की नाकामी एक बड़ा मुद्दा था, उसको ढकने के लिए, उसको कम करने के लिए इन लोगों ने उछाल दिया उस समय कि TRE4 की बहाली करेंगे, लाखों सीट पर बहालियाँ आएंगी। नौजवानों को लगा कि चलिए कुछ विकल्प है। चुनाव में ठगा गया लोग, चुनाव में ठग लिया गया, और फिर कहा गया कि चुनाव के जस्ट बाद करेंगे। चुनाव जब माथे पे आ गया तो चुनाव के जस्ट बाद करेंगे, और चुनाव खत्म हुए 5 महीने हो गए और अभी तक आपका आदेश ही वापस ले लिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि आपको बिहार के उन युवाओं की चिंता नहीं है जो मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, शिक्षक के लिए योग्य बने हुए हैं, उनकी भी चिंता नहीं है, और जिन बच्चों को बगैर टीचर के स्कूल में पढ़ना पड़ा उसकी भी चिंता आपको नहीं है। क्या सरकार का खजाना तो नहीं खाली हो गया कि जो पहले से शिक्षक है उनको समय पे वेतन नहीं मिल पाता है, और जो नया वैकेंसी लाया जाएगा उसके लिए सरकार के पास खजाना तो नहीं इस तरह का खाली है? तो सब लोग जानते हैं खजाना खाली है, और भाजपा यही कारण अधियाचना वापस ले लिया। पूरे देश की स्थिति अब मोटा मोटी यही है। देखिए, आर्थिक संकट इस देश की व्यवस्था है, जिस तरह के निज़ाम केंद्र में बैठा हुआ है और बगैर केंद्र सरकार के इशारा के, बिना उनके कहे ये जो चुनाव में 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए वो ऐसे ही नहीं बांटे गए, वो दोनों इंजनों की मिली भगत थी। आपने पैसा धराधर बांटा, चुनाव में आप सीट ले आए, उसके बदौलत आपने हॉर्स ट्रेडिंग किया राज्यसभा के चुनाव में। तो अथाह पैसा जो सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ता की पार्टियों की तरफ से आ रहा है, तो उसमें खजाने का भी पैसा शामिल है। जनता में जो आपने बांटा वो खजाने का पैसा गया, तो खजाना खाली है ये सही बात है। लेकिन अगर आप बहाली करते हैं तो आज ही आपको पैसा देना होगा, ऐसी तो बात नहीं है। अगला वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो अगले वित्तीय वर्ष में पेमेंट का बात होती।
तो आप बजट से आप एलोकेट करवाते ही हैं। इस बार भी आपने बजट में बड़ा पैसा एलोकेट करवाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। आप कहते हैं कि बजट का 20% हमने एजुकेशन पे खर्च किया है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? असल में शिक्षा विभाग गले तक करप्शन से डूबा हुआ विभाग है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो रहे हैं, और जो काम की चीज़ें हैं उसको रोक दिया जा रहा है, उसको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा तो है। टीआरई 4 को लेकर आप लोग क्या करेंगे? आज जो अब युवा तो आक्रोशित हैं उनके सपोर्ट में आप लोग क्या करें? हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, जैसे आपके चैनल पर आवाज़ उठा रहे हैं। युवा सड़क पर उतरेंगे, हम लोग उनके समर्थन में खड़े रहेंगे। विधानसभा चला, उसमें हमने ये मुद्दा उठाया, मंत्री जी ने कहा कि तुरंत बहाली कराने जा रहे हैं। हमने तो सीटों को लेकर के भी उस समय बवाल किया था। आपने कहा कि 40,000 पदों पर बहाली कराएंगे। आप ही कभी कह रहे थे कि 26,000 कंप्यूटर टीचर के पोस्ट खाली हमारे पास हैं, वो बहाली करवाने जा रहे हैं। तो जब 26,000 केवल एक विषय के टीचर थे, तो सब मिलाकर के तो कम से कम 1 लाख जाना चाहिए था सीट, वो भी आपने नहीं दिया। 40,000 दिया, 40,000 के बाद आप उसको भी वापस ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखा देने का, उनके साथ छल करने का ये सरकार आदी होती जा रही है, यही कहेंगे। तो ये थे संदीप सरोवर। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बिहार के युवा हैं उनके साथ सरकार जो है छल करती है और शिक्षा विभाग जो है गले तक करप्शन में डूबी हुई है। आलोक कुमार, हेडलाइन, मेरा पटना।